अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 है कैलकुलेट। ए पार्ट में हमने क्या कैलकुलेट करना है, जेड कॉन्जुगेट। बी पार्ट में हमने कैलकुलेट करना है जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट। सी पार्ट में कैलकुलेट करना है जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट। डी पार्ट में हमने कैलकुलेट करना है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है डिफरेंट जो हमें पार्ट्स गिवन है उसका। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट ले लिया क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ था z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है, तो ए पार्ट में हमें क्या कहा था, हमने क्या फाइंड करना है, z कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो z कॉन्जुगेट आप कैसे फाइंड करेंगे, जो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है उसका आपने साइन जो है वो चेंज कर लेना होता है। तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जिसमें आपके पास आयोटा इंक्लूड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इसका साइन चेंज कर देना है। माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो z का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा था, आप क्या कैलकुलेट करें, z प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट जो है ये कैलकुलेट करके दें। ठीक है, तो z भी हमारे पास है और हमने a पार्ट में z कॉम्प्लीमेंट भी निकाला है। तो सिंपली हम इनको ऐड कर लेते हैं। z हमारे पास क्या था, माइनस आयोटा था, और z कॉम्प्लीमेंट जो हमने अभी निकाला वो क्या था, प्लस आयोटा। तो माइनस एंड प्लस कैंसिल आउट होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सी पार्ट में क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा था, z माइनस जेड कॉन्जुगेट। ठीक हो गया, z भी हमारे पास है और z कॉन्जुगेट भी हमने फाइंड आउट किया। वैसे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। z क्या था हमारे पास, माइनस आयोटा एंड माइनस, और z को जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास क्या था, आयोटा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, -2 आयोटा बन जाएगा। डी पार्ट में क्या है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट। z क्या है, आयोटा है। ठीक है, सॉरी z है माइनस आयोटा, और जो हमारे पास z का कॉन्जुगेट था वो क्या था, आयोटा था। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 माइनस माइनस प्लस 1। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट पार्ट के लिए हमने फोर्थ पार्ट जो है, चारों जो है ABCD जो हमें गिवन थे वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे पास है z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट हमें जो कैलकुलेट करना था वो क्या था, z का जो है कॉन्जुगेट कैलकुलेट करना था। तो कॉन्जुगेट कैलकुलेट करने के लिए आपने सिर्फ क्या करना है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे कौन सा आ रहा है, आयोटा आ रहा है। ठीक है, तो आप प्लस है तो इसको आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास z का जो है वो कॉन्जुगेट आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या कैलकुलेट करना था, z प्लस जेड कॉन्जुगेट। z हमारे पास क्या है, 2 प्लस आयोटा, और z कॉन्जुगेट भी हम फाइंड कर चुके हैं, जो कि हमारे पास क्या है, 2 माइनस आयोटा। ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 2 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा 4। सी पार्ट में हमने क्या कैलकुलेट करना था, z माइनस जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, तो z हमने हमारे पास क्या है, 2 प्लस आयोटा माइनस जेड कॉन्जुगेट क्या फाइंड किया था, 2 माइनस आयोटा। 2 प्लस आयोटा, ये अंदर जाके माइनस साइन चेंज करेगा, ये -2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा। तो ये +2 एंड -2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आयोटा प्लस आयोटा जो है वो क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आयोटा आ जाएगा। डी पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्या है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट। z हमारे पास क्या था, 2 प्लस आयोटा, और z कॉन्जुगेट हमने क्या फाइंड किया था, 2 माइनस आयोटा। तो ये देखिए फार्मूला बन रहा है a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये 4 + 1 इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास जो सेकंड पार्ट था उसके हमने चारों जो हमें कैलकुलेट करने के लिए चीज़ें दी हुई थी हमने कैलकुलेट कर ली। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है। ठीक है, इसको हम लोग जो है कैलकुलेट करने के लिए, मतलब कॉन्जुगेट वगैरह और जो बाकी पार्ट्स थे वो कैलकुलेट करने के लिए पहले हम इसको, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स की, a प्लस बी आयोटा, उस फॉर्म में जो है वो लेके आएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, इस फॉर्म में लेके आने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा होता है तो आप क्या कर दें, रैशनलाइजिंग जो है वो इसकी कर दे। तो रैशनलाइजिंग करने के लिए क्या है कि जो आपका डिनोमिनेटर में, ठीक है, जो आपका इमेजिनरी वाला पार्ट है उसका आपने साइन चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में आपके पास ये वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पे देखें जो आपका इमेजिनरी पार्ट कौन सा बन रहा है, आयोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है, तो आप 1 प्लस आयोटा से जो है वो उसको मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और 1 प्लस आयोटा से जो है वो डिवाइड भी करवाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रैशनलाइजिंग हो जाएगी। ठीक है, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
और डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा जो है वो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर आप देखें तो फार्मूला बन रहा है, क्योंकि ये हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई होने तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे देखें तो क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के। ऊपर हम फार्मूला देखें हमारे पास बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के जो है वो इक्वल होगा। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल, तो सिंपली हमारे पास जो है वो z क्या आ गया, आयोटा आ गया। ठीक है, अब जो हमारे पास a पार्ट में हमने क्या कैलकुलेट करना था, z का कॉन्जुगेट कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर लें, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आप साइन चेंज कर देंगे तो आपके पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। b पार्ट में आपने क्या करना था, z प्लस z कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना था। z हमारे पास क्या आया, आयोटा, और प्लस z का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आया जी, माइनस आयोटा, तो ये z आयोटा माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, 0। सी पार्ट में हमने क्या कैलकुलेट करना था, z माइनस z कॉन्जुगेट, तो हमारे पास z की वैल्यू जो थी वो क्या आई थी, आयोटा आई थी, और z कॉन्जुगेट हमने फाइंड किया था माइनस आयोटा। ठीक हो गया, तो ये आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा, आयोटा प्लस आयोटा हो जाएगा 2 आयोटा। डी पार्ट में हमने क्या कैलकुलेट करना था, z इंटू z कॉन्जुगेट, z की वैल्यू जो थी वो थी आयोटा, और z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आया था, माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 एंड माइनस माइनस +1। ठीक है, तो ये हमने जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है, जो उसके लिए हमने सारे पार्ट जो है वो कैलकुलेट कर लिए। स्टूडेंट, फिफ्थ क्वेश्चन का 4 पार्ट हमारे पास है, z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई हम किस तरीके से करते हैं, रैशनलाइजिंग से करते हैं, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में आपके पास कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो आपने क्या करना होता है, रैशनलाइजिंग करके उसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो अब रैशनलाइजिंग जो है वो किस तरीके से करेंगे, डिनोमिनेटर में जो आपका कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उसमें आप देखें जो इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट क्या बन रहा है, 3 आयोटा, उसका आपने साइन जो है वो चेंज कर देना है। ठीक है, लाइक यहाँ पे क्या है, 4 प्लस 3 आयोटा है, तो आप साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 3 आयोटा। तो 4 माइनस 3 आयोटा से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और 4 माइनस 3 आयोटा से डिवाइड भी करना है, तो ये आपका जो है वो क्या हो जाएगा, रैशनलाइजिंग जो है वो कहलाएगी। ठीक है, तो 4 माइनस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 माइनस 3 आयोटा के साथ, और डिनोमिनेटर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 प्लस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 माइनस 3 आयोटा के साथ। ठीक है, तो ऊपर क्या बन जाएगा, 4 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे फार्मूला बन रहा है a प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ऊपर आप देखें तो ऊपर भी हमारे पास फार्मूला बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, 3 का स्क्वायर 9, और आयोटा का आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू लगा लें, तो ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, 3 आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 आयोटा का स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24 आयोटा, 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है जी, -1 के इक्वल होता है, तो वो हमने पुट कर लिया। 16 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के, -24 आयोटा डिवाइडेड बाय 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा, इक्वल टू 16 प्लस माइनस -9 -24 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई करें तो 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 7 माइनस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, 25 को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दें, ये 7 बाय 25 हो जाएगा, ये 24 बाय 25 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे z हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमारा जो a पार्ट हमें गिवन था उसमें क्या कैलकुलेट करना था, z को कॉन्जुगेट कैलकुलेट करना। तो कॉन्जुगेट के लिए क्या करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे, तो ये 7 बाय 25 एज इट इज़ आ जाएगा। इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज कर दें, तो माइनस है तो ये प्लस 24 बाय 25 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे ए पार्ट कैलकुलेट हो गया। बी पार्ट में था z प्लस z का कॉन्जुगेट। ठीक है, z हमारे पास हमने निकाला है
7/25 माइनस 24/25 आयोटा प्लस जेड कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आया 7/25 प्लस 24/25 आयोटा। तो ये वाली दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो क्या रह जाएगा 7/25 प्लस 7/25। एलसीएम ले लेंगे 25, तो 7 प्लस 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14/25। तो सी पार्ट में हमने कैलकुलेट करना है z माइनस जेड कॉन्जुगेट। तो ये हमने जो है वो z की वैल्यू लगा दी माइनस, और ये z कॉन्जुगेट की वैल्यू जो है वो पुट कर ली। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 7/25 माइनस 24/25 आयोटा माइनस 7/25 एंड माइनस प्लस माइनस 24/25 आयोटा। ये वाली टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया, ये कैंसिल आउट हो गई टर्म्स, और माइनस 24/25 आयोटा माइनस 24/25 आयोटा, ये टर्म्स जो है वो हमारे पास बच गई। अब हम एलसीएम ले लेते हैं 25, तो ये हो जाएगा माइनस 24 आयोटा एंड माइनस 24 आयोटा, ठीक है। तो ये 8 एंड माइनस 48 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, ये हमारे पास जो है वो सी पार्ट कैलकुलेट हो गया, जो कि हमारे पास था z माइनस जेड कॉन्जुगेट, ठीक है। अब नेक्स्ट डी पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्या, जिसमें क्या कैलकुलेट करना था z इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो z हमारे पास जो है वो क्या था 7/25 माइनस 24/25 आयोटा, ठीक है। और z कॉन्जुगेट हमने क्या फाइंड किया था 7/25 प्लस 24/25 आयोटा, ठीक है। तो ये देखिए फार्मूला बन रहा है a प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, ठीक है। अभी 49/625 माइनस 576 डिवाइडेड बाय 625 आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 49/625 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 576 डिवाइडेड बाय 625। तो एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 625, एलसीएम आ जाएगा 49 प्लस 576 स्टूडेंट। तो 49 प्लस 576 ये बन जाएगा हमारे पास 625 डिवाइडेड बाय 625। तो ये कैंसिल आउट होके हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगा। तो ये हमने क्या कैलकुलेट किया था z इंटू जेड कॉन्जुगेट, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के हमने सारे पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर किसी को कोई मसला है या क्यूरी है, ठीक है, तो वो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकता है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है, जिसमें हमें क्या कहा गया z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड w इज इक्वल टू 5 - 4 आयोटा। और हमें डिफरेंट स्टेटमेंट हैं जो हमें शो करने हैं कि ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। तो आप देखें कि सब स्टेटमेंट में हमें z कॉन्जुगेट एंड w कॉन्जुगेट तो चाहिए, ठीक है। तो वो हम एक दफ़ा ही निकाल लेते हैं, तो बाकी जो पार्ट्स हैं उनमें हम उनको यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो z हमारे पास क्या है 2 + 3 आयोटा है, ठीक है। तो z कॉन्जुगेट जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे तो 2 - 3 आयोटा, ये हमारे पास z का कॉन्जुगेट आ गया। w किसके इक्वल है 5 - 4 आयोटा के, तो इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 + 4 आयोटा, ठीक हो गया। अब जो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है वो क्या है कि हमने शो करवाना है कि z + w का कॉन्जुगेट इक्वल आ रहा है किसके, z कॉन्जुगेट + w कॉन्जुगेट के, ठीक हो गया जी। तो अब हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या कहा गया कि z + w को कॉन्जुगेट जो है वो लेना है, ठीक है। तो z हमारे पास क्या था, पहले हम z + w फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो z + w फाइंड आउट करते हैं। z हमारे पास क्या है 2 + 3 आयोटा और w क्या है 5 - 4 आयोटा। 2 + 5 क्या हो जाएगा 7 + 3 आयोटा -4 आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा, ये आ जाएगा जी z + w। अब इसका हमने क्या लेना है कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस आयोटा आ जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है कि z को कॉन्जुगेट प्लस w को कॉन्जुगेट। तो हमने z कॉन्जुगेट भी फाइंड किया हुआ और w कॉन्जुगेट भी फाइंड किया हुआ, सिंपली इसमें पुट करते हैं। तो 2 - 3 आयोटा प्लस 5 + 4 आयोटा, ठीक है। तो 2 + 5 7 -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस आयोटा। ये हमने क्या फाइंड किया z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। तो आप देखें कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो है वो इक्वल आ रही है। तो हमारा प्रूव हो गया कि z + w को कॉन्जुगेट लें तो वो इक्वल आएगा किसके, z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट के।
तो नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या शो करवाना है, z माइनस डब्ल्यू को कॉन्जुगेट इक्वल टू आएगा z कॉन्जुगेट माइनस डब्ल्यू को कॉन्जुगेट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है, z माइनस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो सबसे पहले z माइनस डब्ल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो z हमारे पास क्या था, 2 + 3 आयोटा माइनस डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5 - 4 आयोटा। तो 2 + 3 आयोटा, ठीक है, ये -5 हो जाएगा एंड माइनस माइनस +4 आयोटा हो जाएगा। 2 - 5 क्या हो जाएगा, -3 आयोटा + 4 आयोटा बन जाएगा हमारे पास 7 आयोटा। ये आ जाएगा हमारे पास z माइनस डब्ल्यू। अब हमने इसका क्या लेना था, कॉन्जुगेट लेना था, तो z माइनस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉन्जुगेट क्या होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जिसमें आयोटा इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो ये -3 + 7 आयोटा है, तो -7 आयोटा हो जाएगा और इसका हमने कॉन्जुगेट जो है वो ले लिया। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड क्या थी कि z का कॉन्जुगेट माइनस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो z का कॉन्जुगेट हमने फाइंड किया हुआ है। ठीक है, और w का कॉन्जुगेट भी किया हुआ है। ये सिंपली हम पुट करेंगे। तो z का कॉन्जुगेट क्या है, 2 - 3 आयोटा माइनस w का कॉन्जुगेट क्या है, 5 + 4 आयोटा। ठीक है, 2 - 3 आयोटा, ये अंदर जाके साइन चेंज करेगा, -5 एंड -4 आयोटा, ये बन जाएगा -3 एंड -7 आयोटा। ये हमारे पास आ गया z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट। तो आप देखें कि हमारी जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि z माइनस w का कॉन्जुगेट जो है वो इक्वल आएगा किसके, z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट के। थर्ड पार्ट में हमें क्या कहा गया कि जेड डब्ल्यू कॉन्जुगेट इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट इंटू डब्ल्यू कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जेड डब्ल्यू का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले जेड डब्ल्यू फाइंड करेंगे। तो जेड जो हमारे पास था वो क्या है, 2 + 3 आयोटा एंड डब्ल्यू जो है वो क्या है, 5 - 4 आयोटा। जेड डब्ल्यू इनको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इस फुल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 4 आयोटा के साथ, और इसी तरीके से 3 आयोटा को भी इस फुल टर्म से जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 - 8 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 आयोटा को, तो फिर ये हमारे पास बन जाएगा 15 आयोटा -12 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 10 - 8 + 15 जो है वो हमारे पास बन जाएगा 7 आयोटा। ठीक है, -12 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो 10 + 7 आयोटा माइनस +12। ठीक है, तो 10 + 12 हो जाएगा 22 + 7 आयोटा। ये हमारे पास आ जाएगा जेड डब्ल्यू। अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं जेड डब्ल्यू का। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 22 - 7 आयोटा। ये हमारी जो है वो लेफ्ट साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में उसने क्या कहा था जी कि क्या हमने शो करवाना है, जेड का कॉन्जुगेट इंटू डब्ल्यू का कॉन्जुगेट। तो z का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या था, 2 - 3 आयोटा, और w का कॉन्जुगेट था 5 + 4 आयोटा। ठीक है, 2 को जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 + 4 आयोटा के साथ। इसी तरीके से -3 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 + 4 आयोटा के साथ। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 10 + 8 आयोटा और -15 आयोटा एंड -12 आयोटा का स्क्वायर। 10 माइनस जो है ये आ जाएगा 7 आयोटा, -12 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये 10 - 7 माइनस +12 हो जाएगा। 10 + 12 22 - 7 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, z कॉन्जुगेट इंटू w कॉन्जुगेट। तो आप ये देखें जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि z w का कॉन्जुगेट जो है वो इक्वल होगा किसके, z कॉन्जुगेट इंटू w कॉन्जुगेट के। फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि है z डिवाइडेड बाय w का कॉन्जुगेट इक्वल टू z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय w कॉन्जुगेट। तो हम इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है, z डिवाइडेड बाय w का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले z डिवाइडेड बाय w फाइंड करते हैं। तो z हमारे पास क्या था, 2 + 3 आयोटा गिवन था और w हमारे पास 5 - 4 आयोटा गिवन था। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग करेंगे। तो रैशनलाइजिंग हम किस तरीके से करते हैं, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी, लेकिन उसका साइन चेंज करते हैं इमेजिनरी पार्ट का। ठीक है, तो यहाँ 5 - 4 आयोटा है तो 5 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 5 + 4 आयोटा से इसको डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो 2 + 3 आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 5 + 4 आयोटा से। इसी तरीके से 5 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 + 4 आयोटा के साथ।
तो 2 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 + 4 आयोटा के साथ। इसी तरीके से 3 आयोटा को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 + 4 आयोटा के साथ, डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला बन रहा है देखिए a + b का होल स्क्वायर, a + b एंड a - b किसके इक्वल होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के। ठीक है, इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 + 8i + 15 आयोटा, ठीक है, n + 12 आयोटा का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर, इक्वल टू 10 + 8 आयोटा + 15 आयोटा क्या हो जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा 23 आयोटा, ठीक है, + 12 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, 25 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा जी, -1 के। तो ये 10 + 23 आयोटा प्लस माइनस 12 डिवाइडेड बाय 25 माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है। तो z डिवाइडेड बाय w जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, -2, 10 - 12 क्या बन जाएगा, -2 + 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 + 16 जो है वो क्या बन जाएगा, 31, ठीक है। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, -2 के नीचे 31 को अलग कर दें और 23 के नीचे 31 को जो है वो अलग कर दें, तो ये हमारे पास आ गया z डिवाइडेड बाय w। क्या फाइंड करना था जी, z डिवाइडेड बाय w का कॉन्जुगेट फाइंड करना था, ठीक है। तो z डिवाइडेड बाय w तो हमारा ये आ गया। अब हमें इसका जो है वो क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट के लिए क्या है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे, तो ये बन जाएगा -2/31 प्लस है तो क्या हो जाएगा -23/31 आयोटा। ये हमारे पास जो है वो z डिवाइडेड बाय w कॉन्जुगेट आ गया। इनमें हमने क्या जो है फाइंड करना था, z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय w कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये z कॉन्जुगेट हमने लिख लिया और w कॉन्जुगेट की वैल्यू लिख ली, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजिंग। तो रैशनलाइजिंग के लिए क्या है कि डिनोमिनेटर में जो हमारे पास आ रहा है कम्प्लेक्स नंबर आ रहा होता है, ठीक है, उसके हमने जो इमेजिनरी पार्ट साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है 4 आयोटा है, तो साइन चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा -4 आयोटा। तो 5 - 4 आयोटा से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। इसको हम इस स्टेप को क्या कहते हैं कि हमने रैशनलाइजिंग की है। 2 - 3 आयोटा को जो है मल्टीप्लाई करवा दें 5 - 4 आयोटा के साथ। इसी तरीके से 5 + 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 - 4 आयोटा के साथ, ठीक है। 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 5 - 4 आयोटा के साथ। इसी तरीके -3 आयोटा जो है मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 5 - 4 आयोटा के साथ, ठीक है। नीचे फार्मूला बन रहा है a + b, a - b किसके इक्वल हो जाएगा, a² - b² के, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 10 - 8 आयोटा। इसी तरीके से -3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो -15 आयोटा एंड माइनस प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 आयोटा का स्क्वायर, इक्वल टू 10 माइनस ये क्या बन जाएगा -23 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा -1, 25 -16 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। 10 - 23 आयोटा प्लस -12 डिवाइडेड बाय 25 + 16 हो जाएगा, ठीक है। 10 - 12 क्या बन जाएगा -2 - 23 आयोटा और 12 + 16 जो है वो क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नीचे अलग कर लें, -2 के नीचे अलग कर लें, ठीक है, और -23 आयोटा के नीचे जो है वो इसको अलग कर लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय w कॉन्जुगेट। देखिए जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आई थी, ठीक है, z डिवाइडेड बाय w को कॉन्जुगेट, ठीक है, ये और हमारे पास जो अभी हमने निकाला z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय w कॉन्जुगेट, तो दोनों हमारे पास क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो हम क्या कहेंगे कि z डिवाइडेड बाय w का कॉन्जुगेट जो है वो इक्वल आएगा किसके, z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय w कॉन्जुगेट के। एक पार्ट नंबर 5 जो है 1 डिवाइडेड बाय 2z प्लस z कॉन्जुगेट इज़ द रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। जब हम ये चीज़ जो है वो सॉल्व करें तो हमारे पास z का जो है वो रियल पार्ट आएगा, ठीक है। तो ये करके देखते हैं। तो z हमारे पास क्या गिवन था 2 + 3 आयोटा। तो सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं क्योंकि हमें इसमें कॉन्जुगेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा z का। और हमने क्या फाइंड करके बताना है, 1 डिवाइडेड बाय 2z प्लस z को कॉन्जुगेट 1/2 z हमारे पास क्या है 2 + 3 आयोटा प्लस z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आया 2 - 3 आयोटा आ गया, ठीक है।
तो ये +3 आयोटा एंड -3 आयोटा कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। 2 + 2 4, 2 1 = 2 एंड 2 2 = 4 इक्वल टू किसके आ गया 2। तो ठीक है, हमने जब ये चीज़ की तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, रियल पार्ट आ रहा है किसका, z का। देखें रियल पार्ट हमारा z का क्या था 2 था और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 3 था और हमारे पास रियल पार्ट आ रहा है 2, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी इसमें प्रूव हो गई। स्टूडेंट पार्ट 6 है 1/2 आयोटा इंटू z माइनस z कॉन्जुगेट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। जब आप ये चीज़ जो है वो सॉल्व करेंगे तो उसके पास आपके पास जो है वो z का क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट आएगा, ठीक है। तो करके देख लेते हैं। z हमारे पास क्या था 2 + 3 आयोटा था, तो इसको कॉन्जुगेट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 - 3 आयोटा बन जाएगा। 1/2 आयोटा z माइनस z कॉन्जुगेट 1/2 आयोटा। z हमारे पास क्या है 2 + 3 आयोटा माइनस z कॉन्जुगेट क्या आया था हमारे पास 2 - 3 आयोटा। 1/2 आयोटा 2 + 3 आयोटा, ये साइन चेंज करेगा -2 + 3 आयोटा, ये 2 - 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 1/2 आयोटा 3 + 3 जो है वो क्या हो जाएगा 6 आयोटा हो जाएगा। आयोटा आयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 = 2 एंड 2 3 = 6, तो ये हमारे पास सिंपली जो है वो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। जब हमने क्या सॉल्व किया 1/2 आयोटा z माइनस z का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो उसने क्या कहा था जब हम ये करें तो हमारे पास क्या आएगा कि जो z है उसका इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो देखें इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे z का क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास भी क्या आ रहा है 3 आ रहा है, z का इमेजिनरी पार्ट ही आ रहा है, तो ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट जो है वो सॉल्व हो गए। स्टूडेंट अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, जिसमें हमें क्या कहा गया, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल x एंड y। हमें इक्वेशन गिवन है और उसके लिए हमें x एंड y की जो है वो वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2 - 3 आयोटा इंटू x + y आयोटा इक्वल टू 4 + आयोटा। 2 को जो है वो मल्टीप्लाई करवा लें कि x + y आयोटा से, और -3 आयोटा को मल्टीप्लाई करवा लेंगे x + y आयोटा से इक्वल टू किसके आगे जाएगा जी 4 + आयोटा के। 2 को जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया और -3 आयोटा को इनके साथ मल्टीप्लाई करवाया इक्वल टू 4 + आयोटा। 2x + 2y आयोटा -3x आयोटा -3y आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1, वो पुट किया इक्वल टू 4 + आयोटा। 2 + 2y आयोटा -3x आयोटा -3y आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लगाया -1 = 4 + आयोटा, ठीक है। 2x प्लस, अब इन दोनों में से देखिए हमने आयोटा को क्या कर लिया कॉमन कर लिया, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2y - 3x रह जाएगा, ठीक है। और माइनस प्लस 3y इक्वल टू आ गया जी 4 + आयोटा के। 2x + 3y ये जो हमारे पास बगैर जो आयोटा वाले थे, ठीक है, उनको हमने साथ कर लिया, ये 2x और 3y को साथ कर लिया और ये जो है वो एज इट इज़ लिख लिया इक्वल टू आ गया 4 + आयोटा के। अब जो है वो हम कंपेयर करेंगे इनको। तो कंपेयर आपने कैसे करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, ठीक है। तो 2x + 3y को किसके साथ कंपेयर किया, जो रियल पार्ट है यहाँ पे, तो रियल पार्ट इधर क्या है 4, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट को देखा 2y - 3x इज इक्वल टू, और यहाँ पे किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इट्स मीन 1 है, ठीक है। तो ये दोनों हमने इक्वेशन बना ली, ठीक है, कंपेयर करके। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब आप क्या करें कि या तो x के जो आपके पास जो कोफिशिएंट है उनको सेम कर लें या y के कोफिशिएंट को जो है वो सेम कर लें, ठीक है। तो मैंने x के कोफिशिएंट को जो है वो सेम किया। वो सेम करने के लिए मैंने इक्वेशन 1 से 3 को मल्टीप्लाई करवाया, तो ये क्या बन जाएगी 6x 9y और 12, ठीक है। पूरी इक्वेशन से 3 को मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी और उसको नाम दे दिया इक्वेशन 3 का, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास इक्वेशन 2 है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया ताकि जो आपके पास x के कोफिशिएंट है वो क्या हो सके, सेम हो सके, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, तो ये -6x + 4y इक्वल टू 2, इसे इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। तो अब आप देखेंगे दोनों x के जो कोफिशिएंट है वो सेम आ गए, इधर भी 6 है और इधर भी 6 है, ठीक है। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन जो 4 थी उनको ऐड किया, तो ऐड करने से हमारे पास क्या होगा कि ये 6x - 6x कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 + 4 जो है वो क्या हो जाएगा 13y, 12 + 2 कितना हो जाएगा 14। यहाँ पे 13 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जो है वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब y को आप किसी एक में भी इक्वेशन में पुट करके जो है x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो मैंने y की इक्वेशन 1 में जो है वो पुट किया है, ठीक है। तो 2x + 3, ठीक है, तो y की जगह क्या पुट कर दिया, उसकी वैल्यू 14/13 इक्वल टू 4 आ जाएगा। 2x + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो 42/13 इक्वल टू 4।
ठीक है। ये प्लस 42/13 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस 42/13 हो जाएगा। एलसीएम लिया 13, ठीक है। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 52 माइनस 42, 52 माइनस 42 हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 13। इधर 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2, 2 5 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 5/13 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट जो है वो देख लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे x प्लस वाई आयोटा के साथ, ठीक है। उसी तरीके से -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे x प्लस वाई आयोटा इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x आयोटा प्लस माइनस 2y आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ जाएगा जी, 2x, ठीक है। जो हमारे पास बगैर आयोटा वाले हैं, ठीक है, रियल पार्ट्स जो हैं उनको साथ लिख लेते हैं, जैसे 2x है और ये क्या है -1 है, ठीक है। और जो आयोटा वाले हैं उनको एक साइड पे लिख लेते हैं, -4y आयोटा एंड प्लस 2 आयोटा, ठीक है जी। 3x प्लस यहाँ से इन दोनों में से क्या कर लें, आयोटा को जो है कॉमन ले लें, तो ये क्या रह जाएगा, -2x प्लस 3y रह जाएगा। -2y आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1, तो उसकी जगह वो वैल्यू डाल दे उसकी, 2x माइनस 1। इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो आप आयोटा जो है वो कॉमन निकालें, आयोटा कॉमन निकालें तो क्या रह जाएगा, -4y और ये आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। 3x प्लस -2x प्लस 3y आयोटा एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2y इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस -4y प्लस 2 आयोटा, ठीक है। इन दोनों को साथ लिख लें, ठीक है, क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं है। 3x प्लस 2y और प्लस -2x प्लस 3y आयोटा इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस -4y प्लस 2 आयोटा। अब जो है वो हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट के साथ जो है वो कंपेयर करेंगे। तो रियल पार्ट को पहले कंपेयर करते हैं, तो क्या है जी कि 3x प्लस 2y किसके इक्वल आ जाएगा, 2x माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा इमेजिनरी पार्ट को अगर कंपेयर करें तो क्या होगा कि -2x प्लस 3y जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -4y प्लस 2 के, ठीक है। इनको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये +2x है, दूसरी साइड पे आके हमारे पास क्या हो जाएगा जी, -2x हो जाएगा और किसके इक्वल आएगा, -1 के। 3x माइनस 2x क्या आ जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू आ गया -1 के। इसको आप नाम दे दें अब इक्वेशन 1 का। इसी तरीके से इसको भी आप सिंप्लीफाई करें तो -2x प्लस 3y -4y इधर आके +4y हो जाएगा इक्वल टू आ जाएगा जी 2 के, तो -2x प्लस 7y इक्वल टू 2। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का, ठीक है। अब आप जो कोफिशिएंट्स है वो कंपेयर कर लें, सेम कर लें, x के कर लें या y के कर लें, ठीक है। तो x के कर लेते हैं, ईजी है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2x है, तो यहाँ सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के कोफिशिएंट जो है वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे किसके साथ, विद इक्वेशन 1 के साथ, तो हमारे x के कोफिशिएंट जो है वो सेम हो जाएंगे। 2 को मल्टीप्लाई करें पूरी इक्वेशन से तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4y इक्वल टू -2। तो ये आपके पास एक नई इक्वेशन आ गई 3। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 2 एंड 3 को जो है वो ऐड कर लें, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड करेंगे तो -2x प्लस 7y इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 4y इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये देखें ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा जी, 11y इक्वल टू -2 प्लस 2 0 हो जाएगा। तो ये 11 उधर जाके डिवाइड होगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। अब y की वैल्यू जो है वो आप जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करें, 1 में, 2 में या 3 में, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं पुट करती हूँ y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में जो है पुट कर लेते हैं, तो इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस 2y की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 इक्वल टू -1, तो x प्लस ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू आ गया -1, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास सोल्यूशन आ गया, ठीक है, इक्वेशंस का। तो x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई एंड y की वैल्यू जो है वो 0 आ गई। तो हमारे पास यहाँ पे 7 क्वेश्चन का जो है सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम 7 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर -2 इंटू x माइनस वाई आयोटा इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है a + b का होल स्क्वायर। तो हम फार्मूला
ओपन करते हैं जो कि इसके इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक हो गया। इसी तरीके से -2 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2x हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस 2y आयोटा इक्वल टू x प्लस y आयोटा। 3 का स्क्वायर 9, 4 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 3 6 एंड 6 4 हो जाएगा 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2y आयोटा इक्वल टू x प्लस y आयोटा के 9 प्लस 16 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा -1 के प्लस 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2y आयोटा इक्वल टू x प्लस y आयोटा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देखें तो ये 9 और क्या बन जाएगा ये -16 बन जाएगा प्लस 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू x प्लस y आयोटा के हो जाएगा स्टूडेंट। तो 9 माइनस 16 जो है वो क्या हो जाएगा -7 प्लस 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2y आयोटा इक्वल टू आ जाएगा x प्लस y आयोटा के। तो यहाँ पे जो ठीक है बगैर आयोटा वाले हैं उनको साथ कर लें, लाइक -7 और -2x है, ठीक है -7 -2x, और आयोटा वालों को साथ लिख लें 24 आयोटा प्लस 2y आयोटा किसके इक्वल आ जाएगा x प्लस y आयोटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है -7 -2x, यहाँ से आयोटा कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 24 प्लस 2y इक्वल टू x प्लस y आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करें जी कंपेयर कर लें, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो ये यहाँ पे इस इक्वेशन का ये रियल पार्ट है और इधर हमारे पास रियल पार्ट ये है, तो -7 -2x इक्वल टू किसके आ जाएगा x के, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ आप कंपेयर करें तो 24 प्लस 2y किसके इक्वल आ जाएगा जी y के इक्वल आ जाएगा। ये प्लस है, ठीक है, इसको इधर लेके आए तो ये क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, ठीक है। ये -7 है इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा, ठीक है। तो -2x और -x क्या बन जाएगा -3x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल हो गया 7 डिवाइडेड बाय -3, ठीक है। इसी तरीके से y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या है कि y को सेम कर लें, ये प्लस y इधर आके -y हो जाएगा इक्वल टू 24 2y माइनस y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी हमारे पास सॉरी ये +24 है, इधर आके क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा, आ गया y इक्वल टू -24। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 2.6 भी एंड हो गई, ठीक है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।